ओम। आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा इससे आप जान पाओगे कि ध्यान के सही तरीका क्या है। और अगर आप 5 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाते हो, शांति भी नहीं मिलती है ध्यान की छोड़िए, तो निश्चित ही आप 24 घंटा आनंद में रहोगे, ध्यानस्थ रहोगे। ध्यान ही नहीं, आप समाधि की गहराई तक उतर जाओगे। ध्यान के उन अनुभव को अनुभव करोगे जिसे अब तक आपने अनुभव ही नहीं किया, और आपको लगता है कि ध्यान, शांति, आनंद कहीं दूसरी सब्जेक्ट है। अब आप मात्र 6 से 7 बातें बताऊंगा, इसे अगर आपने पालन कर लिया तो आपका जीवन अभी तक जो है निश्चित ही बदल जाएगा। बारंबार सत्य है और हजारों बार सत्य है, बशर्ते कि जो बातें मैं बताऊं उसे गहराई से समझे और इन सही तरीका को पालन करें, अपने जीवन में उतारें। तो पहली बात, जैसा कि अन्न करते हो वैसे ही मन बनता है। अब आप कहेंगे अन्न और मन में दोनों अंतर है। बिल्कुल नहीं। अगर आपने खारा, तीखा या बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत मीठा भोजन लेते हो तो निश्चित ही आपका पेट खराब होगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम बिगड़ जाएगा। जैसे कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा तीखा भोजन किया है तो निश्चित ही आपके खट्टी डकारें आएंगी, या आपने बहुत ज़्यादा भारी भोजन किया है तो आपको निद्रा आएगी। और इस बात से आप समझ सकते हो कि अगर आप भूखे हो तो आपको स्वप्न में भी भोजन दिखाई देगा। तो आपको न ज़्यादा भोजन करनी है न कम भोजन करनी है, उतना ही भोजन करें, हेल्दी भोजन करें, ताकि आपको ध्यान की गहराई में उतरने में आपको हेल्प मिल सके। अल्पाहार लें, न ज़्यादा तीखा, न ज़्यादा खारा, न ज़्यादा मीठा। शरीर को जो फ़ायदेमंद है उतना ही लें। अब आप कैसे जानोगे कौन से भोजन फ़ायदेमंद है? बासी भोजन नहीं लेना है, और जितना आप हजम कर सको उतना ही भोजन लो। तो पहली बात तो आपने समझा, जैसा अन्न करते हो वैसा ही मन बनता है। ठीक वैसे ही जैसे भूखा व्यक्ति को बार बार उनके मन में भोजन करने की याद आती है, तो जैसा अन्न किया है या भूखा रहा है तो अन्न की याद आई। अब आपको दूसरी बात याद रखनी है, अल्पाहार ग्रहण करनी है और उसके साथ आपको मौन भी रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ही संसार में आप उलझते जाओगे, और आप अंदर को आने के बजाय बाहर की ओर और भी बाहर की ओर प्रवेश कर रहे हो। आपको तो ध्यान करनी है, अपने अंदर ही आनंद को प्राप्त करना है। उसके लिए आपको शांति बनाए रखना है, लेकिन शांति कहीं बाहर नहीं आएगी। शांति आपके अंदर से ही आएगी, आनंद आपके अंदर ही आएगी। लेकिन उसके लिए आप जितना मौन होते जाओगे उतना ही अंदर की ओर प्रवेश करोगे। अगर आप ज़्यादा बात करते हो तो आपकी ऊर्जा क्षय होती है, तो आपको कम बातें करनी है। मैंने आपको 2 बातें बताई। तीसरी बात, आपको उतना ही देखना है जितना की ज़रूरत है। कुछ लोग काफ़ी दूर तक देखते हैं और रास्ता चलते हर विज्ञापन को पढ़ते हैं। ये मन की चंचलता ही है। और अगर आप ध्यान करना चाहते हो, 24 घंटे में आपने 2300 घंटा तो बाहर देखा। सोते समय भी आपने बाहर के विचारों को जो अंदर लाए थे वही मन में मनन चलते रहा। और अगर आप आधा घंटा के लिए ध्यान में बैठते हो तो संभव ही नहीं है कि आप शांति को प्राप्त करो। तो आपको आँखों के माध्यम से जगत को अंदर प्रवेश नहीं कराना है। आपको कम से कम देखनी है, जिसे भूचरी मुद्रा कहते हैं। दूर तक आप बिल्कुल ना देखो, 5 से 10 फीट तक ही देखो। अगर चौक में कोई लड़ाई हो भी रही है तो आपको नज़रअंदाज कर देनी है। आपको उनके पचड़ों में नहीं पड़नी है, ताकि आप अपने अंदर उतर सको। अब कुछ लोग कुतर्क बुद्धि हैं, उनके मन में ये बात आ सकती है, तो क्या हम उनकी मदद भी ना करें? देखिए, आपको ध्यान की गहराई में उतरना है, तो आपको इन बातों में आपको उलझना नहीं है। जो बातें भावार्थ कही जा रही है उसे आपको समझना है। कम से कम बातों में, कम से कम वार्तालाप में, और कम से कम देख कर, कम से कम खाकर आपको अंदर उतरने की क्रिया करनी है। ये 5 इंद्रियां ही हैं जो आपको बाहर लेके जा रही है। इन इंद्रियों को पहले आप जीतना सीखो। जितना कम देखोगे उतना ही आप अपने अंदर उतरते जाओगे। दूर तक बिल्कुल ना देखें, काम की बातें ही देखें। जैसे नेट में लोग आज
कोई भी वीडियोस, कोई भी चैनल आ जाता है, बस उस पर ध्यान देते हैं, उसी पे देखते रहते हैं और एक चालू करते हैं, लगातार घंटों देखते रहते हैं। उनका मन और बुद्धि उसी में रम जाता है। तो आपको अगर अपने अंदर आनंद पाना है तो आपको कम देखना होगा। अगली बात है कि आपको कम सुनना है। कान के माध्यम से भी आप जगत को अंदर प्रवेश कराते हो। जो बातें आपने आज दिन में सुना था ध्यान के समय, वो बातें आपके अंदर गोल गोल घूमकर आप ही तक आती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। और अगर सुनना ही है तो यथा योग्य सुनो। जितनी ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वही बातें सुनो। सत्संग कर सकते हो, अपने गुरु की भजन कीर्तन कर सकते हो, यथा योग्य ही सुनना है। और अगर आपको बहुत ही दिक्कत हो रही है तो कान में रुई लगाकर भी आप अंदर प्रवेश कर सकते हो। ये सिर्फ माध्यम है। जो कुछ भी आनंद, जो कुछ भी शांति प्राप्त होगी आपके अंदर ही प्राप्त होगी। लेकिन जब आप बाहर से कट जाओगे, कम देखोगे, कम सुनोगे, कम खाओगे, कम बोलोगे, तो आपने इंद्रियों को जीतना सीख लिया। लेकिन जैसे ही आप बाहर के विषयों से अंदर आते हो तो जो पहले से आपके अंदर जो रखी हुई है सब्जेक्ट, जो देखा था, जो सुना था, जो समझा था, जो चखा था, उनकी याद आएंगी, जिसे राग कहते हैं। क्योंकि मन एक बंदर के समान उछल कूद मचाएगा। पिछले जो घटनाएं हैं वो याद आने लगेंगी। जो कुछ भी आपने अब तक आनंद उठाया था उनकी याद आएगी। जो कुछ लोगों ने आपसे कहा था वो बातें याद आएंगी। तो आपके मन में जैसे ही अंदर प्रवेश करते हो तो बड़ी गहरी सी वो पीड़ा उठेगी। इसे जीतने के लिए आपको प्राण को जीतना होगा और एकाग्रता बनानी होगी। तो ये मैंने 6 बातें बताई। अब तक मैंने 6वीं बातें बताया कि आपको अपने प्राण को जीतना होगा और एकाग्रता लानी होगी। एकाग्रता के लिए आप आँखों के माध्यम से त्राटक कर सकते हो या मंत्र की चैंटिंग सुन सकते हो आप। अगर आपके पास वैसी ध्वनि नहीं है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हो, जिनसे एकाग्रता बढ़ेगा और ध्यान की गहराई में आप उतर पाओगे। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आप श्वास की गति को बार बार निहारते रहें। आपको आंखों से नहीं देखना है। निहारने का अर्थ आपको मन से, बस आपको याद करना है कि श्वास आती है और जाती है। क्योंकि 24 घंटा श्वास आती है और जाती है। ध्वनि तो शांत हो सकती है लेकिन प्राण वायु आप बारी बारी से लेते हैं, छोड़ते हैं। तो 7वीं बात है कि आपको बैठकर भी सुबह, शाम, दोपहर और 24 घंटा आप इसे ध्यान कर सकते हो। श्वास आते हुए जाते हुए को बस याद रखें कि श्वास आ रही है, जा रही है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि हम ये 24 घंटा कैसे कर पाएंगे। बहुत ही आसान है कि आप पहले दिन सुबह आधा घंटा बैठें, शाम को आधा घंटा बैठें। जो बैठ नहीं सकते हैं लेट भी सकते हो। अगर आपने कम भोजन किया है और मैंने अब तक जो बातें बताई है इन्हें अगर आप पालन करते हो, तंद्रा या निंद्रा नहीं आएगी। आपको प्राण के माध्यम से ध्यान की गहराई में उतरना है। आते हुए श्वास को, जाते हुए श्वास को आपको याद रखनी है कि आपने श्वास लिया, स्वाभाविक छोड़ दिया। बस आपको इस पे निगरानी करनी है और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ध्यान की गहराई में उतरने लगे हो। आपकी निद्रा कम होने लगी है। आपके शरीर से मल खत्म होने लगे हैं। आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म होने लगा है। जो ज़्यादा भोजन करेगा वो ज़्यादा ही कचरा निकालेगा, क्योंकि शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना रखेगा और ज़्यादा रखता है वह भी चर्बी के रूप में इकट्ठी रहेगी। तो ठीक वैसे ही जो व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर रखा है वह श्वासों की गति को जब ध्यान देता है तो उनके कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। अब प्राण पे मन सधा हुआ है। जो मन को जीतेगा वो प्राण को भी जीतने लगेगा और जो प्राण को जीतेगा वो मन को भी जीतने लगेगा। तो आपको प्राण वायु को बस निहारते रहना है। जब आप कुछ ही दिन तक ये अभ्यास करोगे तो धीरे से आप गहराई में उतरने लगोगे। आपको वो अनुभव प्राप्त होगा जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राण वायु है जिसके माध्यम से आप गहरे में उतर सकते हो। मंत्र जब भी कर सकते हो जिनसे एकाग्रता आएगी।
कुछ ही बातें मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इसे पालन कर लिया तो निश्चित ही आप 2 से 3 महीने में जीवन की उन अनुभूतियों को प्राप्त करोगे जो अब तक आपसे अछूता रहा। ये सरल से सरल विधि है ध्यान की गहराई में उतरने का। मैं फिर से आपको बता दूं जो मैंने 6 बातें बताई है। पहला, आपको कम भोजन करना है। दूसरी बात, आपको मौन रखनी है, यथा योग्य ही बातें बोलनी है। तीसरी बात मैंने कहा, कम देखना है, ज़रूरत के आधार पे ही देखना है। और चौथी बात है, कम सुनना है। फालतू की बातें अगर आप सुनते रहे, नेट पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में उलझे रहे, तो अंदर की गहराई में उतरने में आपको शायद संभव ही ना हो। मैं 5 या 10 साल क्यों बोलूँ, लोग 12-12 साल तक करते हैं, तब भी वो गहराई में नहीं उतर पाते, या हो सकता है कि जीवन भी लग जाए। और मैंने आपको 5वीं बातें बताया कि आपको एकाग्रता लानी है। 6वीं बातें, प्राण ऊर्जा को आपको साधना है। अगर आपने श्वासोश्वास की गति आप ना समझ सको तो आप प्राणायाम करें। मंत्र ज्ञान की चैनल पे क्रिया योग की प्रारंभिक दूती विधि दिया हुआ है, उसे आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो हमारे साधना शिविर में आके उन खास विधियों को भी सीख सकते हो जो कि वीडियो पे नहीं डली है। धन्यवाद। इस विधि को आप करें। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप गहराई से गहराई में उतरें।